everyone, welcome in this channel. Today we are doing our chapter number 4 साहसी लड़की। जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये लेसन किससे रिलेटेड है, एक लड़की से रिलेटेड है जो लड़की क्या है, बहुत ज़्यादा साहसी है। यहाँ पर कार्टून के थ्रू बातें हो रही है कि दादा बच्चों को छात्रावास क्यों भेजा जाता है। छात्रावास क्या होता है? छात्रावास ऐसी जगह होती है जहाँ पर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के साथ खाने पीने और रहने की व्यवस्था भी करके दी जाती है। तो यहाँ पे बताया जाता है कि इससे वे आत्मनिर्भर व अनुशासित बनते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के साथ रहने से क्या होता है कि बच्चों के आधे से ज़्यादा काम मम्मी पापा करते हैं, पर छात्रावास में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो बच्चों को स्वयं करने होते हैं, जिससे वो अनुशासित रहना सीखते हैं और आत्मनिर्भर मतलब अपने काम स्वयं करना सीखते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाई लिखाई के अलावा कुछ और भी सिखाना चाहिए? बिल्कुल, उन्हें ऐसे कार्य भी सिखाने चाहिए जिससे कि वो अपनी रक्षा कर सके, जैसे जूडो कराटे आदि। कि अगर बच्चे छात्रावास में रहते हैं तो उन बच्चों को खाने पीने की चीज़ों के अलावा बहुत सारी चीज़ें सिखानी चाहिए। उनको अपनी रक्षा के बारे में भी सिखाना चाहिए कि अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उन्हें अपनी रक्षा स्वयं कैसे करनी है। यहाँ पे उर्वशी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पाठ है जिस साहसी लड़की के बारे में है, उस लड़की का नाम है उर्वशी। उसने गांव के स्कूल से 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी। कि उनके गांव में केवल 8वीं तक का विद्यालय था, वहां तक वो पढ़ चुकी थी। उसने 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। उसकी पढ़ाई में बहुत रुचि मतलब उसे बहुत अच्छा लगता था, उसकी दिलचस्पी थी। उसकी रुचि को देखते हुए उसके पिता ने शहर के एक स्कूल में उसे 9वीं कक्षा में प्रवेश दिला दिया। उर्वशी नाम की लड़की थी जो गांव में 8वीं तक स्कूल होने के कारण 8वीं तो पढ़ चुकी थी और 8वीं में भी उसने फर्स्ट रैंक हासिल किया था और वो आगे पढ़ना चाहती थी। तो उसके पापा ने उसे कहाँ भेज दिया? शहर में भेज दिया, क्योंकि गांव में आगे तक स्कूल नहीं था। अब तो हर एक गांव में बहुत 12th तक के हैं, कॉलेज भी हैं, तो इतनी समस्याएं नहीं आती। पहले बहुत सारी समस्याएं आती थी कि बच्चों को बहुत दूर दूर तक पढ़ने के लिए जाना पड़ता था, इसीलिए लड़कियों को उस टाइम में शिक्षा नहीं दी जाती थी। अब पिता ने उसे 9वीं कक्षा में शहर भेज दिया। स्कूल में छात्रावास था। छात्रावास क्या होता है? जहाँ पर बच्चों के रहने की व्यवस्था की जाती है, जैसा कि मैंने अभी बताया, खाना पीना रहना और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती हैं। उर्वशी भी छात्रावास में ही रहने लगी। वहाँ सभी छात्राएं अनुशासन के साथ रहती थी। अनुशासन का मतलब क्या होता है? अनुशासन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा व्यवस्था के साथ रहना। आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी रक्षा स्वयं कर सके, इसके लिए उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। सभी छात्राएं बहुत ध्यान से जूडो कराटे सीखती थी। उर्वशी को जूडो कराटे सीखने में बहुत आनंद आता। कुछ दिन के अभ्यास से वह जूडो कराटे की अच्छी खिलाड़ी बन गई। छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में ईश्वर से प्रार्थना करती। इसके बाद उन्हें निडर व साहसी बनने की शिक्षा दी जाती। कि उर्वशी जिस छात्रावास में रहती थी वहाँ पर सारे बच्चे अनुशासन मतलब व्यवस्था के अनुकूल रहते थे कि किस टाइम पे उन्हें सोना है, किस टाइम पे उन्हें उठना है, कब उन्हें पढ़ाई करनी है। इसके अलावा वहाँ पर उन्हें जूडो कराटे भी सिखाए जाते थे। तो उर्वशी भी बहुत अच्छी प्लेयर बन गई थी, बहुत अच्छी खिलाड़ी बन गई थी वो। दूसरा, छात्रावास में क्या होता था, जब खाना खा लिया जाता था, सोने से पहले वो लोग भगवान की प्रेयर करते थे और वहाँ लड़कियों को निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी। अन्य लड़कियों की तरह उर्वशी बहुत ध्यान से सारी बातें सुनती। प्रतिदिन की ऐसी शिक्षा के कारण उसके अंदर आत्मविश्वास भर गया। आत्मविश्वास होता है बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाना अपने अंदर।
दीपावली के अवकाश के दिनों में उर्वशी अपने घर आई, मतलब वो अपने घर गई थी। एक दिन उसके माता पिता और उसके भाई बहन एक रिश्तेदार के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में गई। उर्वशी घर में उर्वशी और उसके दादा दादी ही थे। आधी रात हो चुकी थी। उर्वशी को नींद नहीं आ रही थी। उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे। घर के आंगन में उसे कुछ आहटें सुनाई दी। आहट क्या होती है? आवाज। उसे किसी मुसीबत का आभास हुआ। आभास का मतलब होता है पता लगना, कि उसे ऐसा लगा कि कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। वह घबराई, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। वह मुसीबत से बचने का रास्ता खोजने लगी। तभी उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के सिलेंडर पर पड़ी। गैस का सिलेंडर वो वाली गैस नहीं जो हम अपनी रसोई में जलाते हैं, ये वो वाला सिलेंडर था जो खेतों में क्या किया जाता है, दवाई का छिड़काव करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें खेतों में छिड़काव करने वाली विषैली गैस भरी थी। उसने दिन में ही अपने पिता से उसके विषय में पूछा था। उसके पिता ने कहा था यह बहुत विषैली गैस है। विषैली मीन्स होता है जहरीली, कि ये बहुत ज़्यादा जहरीली गैस है। जब यह किसी की नाक या मुंह में प्रवेश कर जाएगी तो वह व्यक्ति मरेगा नहीं, परंतु बेहोश अवश्य हो जाएगा। मुसीबत से बचने के लिए उसने गैस का छिड़काव करना ही एकमात्र रास्ता दिखा। उसने अपने मुंह पर छिड़काव के समय लगाए जाने वाला सुरक्षा मास्क लगाकर पीठ पर सिलेंडर टांग लिया। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। गतिविधियां मतलब उनकी जो हलचल थी चोरी करने की, वो बढ़ चुकी थी। उन्होंने छत पर चढ़ने के लिए गांठ बंधा एक रस्सा फेंका, लेकिन वह गांठ नहीं अटकी। इतने में उर्वशी पीठ पर सिलेंडर लेकर सीढ़ियों से चुपके चुपके छत पर पहुंच गई। चोर बिना किसी भय के अंदर घुसने की तैयारियों में व्यस्त थे। उधर उर्वशी धीरे धीरे आंगन की छत से किनारे तक पहुंच गई। अंधेरी रात थी, वे चोर उसकी परछाई नहीं देख सके। तभी उसने चोरों पर गैस का छिड़काव करना शुरू कर दिया। चोरों पर गैस का प्रभाव होने लगा। उन्होंने खांसना शुरू कर दिया। एक चोर खांसते खांसते आंगन में ही गिर पड़ा और 3 लड़खड़ाते हुए भाग खड़े हुए। उर्वशी ने छत पर जोर से बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के घरों से व्यक्ति लाठियां लेकर उर्वशी के घर के आंगन में पहुंच गए। लाठियों से मतलब होते हैं जो डंडे होते हैं, तो वो डंडे लेकर उनके घर के आंगन में आ जाते हैं। उन्होंने आंगन में पड़े चोर को पेड़ से बांध लिया। चोर कितने थे? 4 थे, जिनमें से 3 चोर तो भाग गए और एक बेहोश होकर उनके आंगन में गिर गया था। आंगन में पड़े चोर को पेड़ से बांध दिया। पुलिस को बुलाया गया। पुलिस चोर को पकड़कर ले गई। उर्वशी ने बड़ी समझदारी से घर को चोरों से बचाया और उन्हें पकड़वा दिया। यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। प्रकाशित का मतलब होता है छपना। अखबार में उसकी बहादुरी के चर्चे छप गए। जब वह अवकाश के बाद वह स्कूल पहुंची तो पहले ही दिन सभी छात्राओं के सामने उसे पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार मतलब इनाम दिया गया। उसने पुरस्कार लेते हुए कहा, यह पुरस्कार निडर और साहसी बनने की शिक्षा का फल है। कि उसे ये पुरस्कार क्यों मिला था? क्योंकि उसने बहुत ही बहादुरी से बिना डरे चोरों का सामना किया और चोरों को पुलिस के हाथों पकड़वा दिया, तो इसीलिए उसे क्या मिला है? ये इनाम मिला है। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जब भी मुसीबत आती है तो बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
सबसे पहले हमें दे रखा है प्रश्नों के उत्तर बताइए। उर्वशी ने गांव के स्कूल में कितनी कक्षा तक पढ़ाई की? 8वीं तक, क्योंकि स्कूल 8वीं तक का ही था। स्कूल में क्या सिखाया जाता था? जूडो कराटे सिखाए जाते थे। उर्वशी को किस कार्य में आनंद आता था? जूडो कराटे सीखने में आनंद आता था। यहाँ आप इसको लिख सकते हो, जूडो कराटे सीखने में, उसे जूडो कराटे सीखने में आनंद आता था। उर्वशी के घर में कितने चोर आए थे? 4 चोर थे। 4 चोर। समाचार पत्र पत्रिकाओं में क्या प्रकाशित हुआ? उर्वशी ने समझदारी से घर को चोरों से बचाया था, तो उसकी बहादुरी के जो किस्से थे वो अखबारों में प्रकाशित हुए थे। तो इसको शॉर्ट एंड स्वीट लिख सकते हो, उर्वशी की बहादुरी के किस्से। समाचार पत्र पत्रिकाओं में क्या प्रकाशित हुआ था? उर्वशी की बहादुरी के किस्से प्रकाशित हुए थे। इसके बाद है सही उत्तर चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। उर्वशी पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर थी, अच्छी थी या बुरी? बहुत अच्छी थी। कुछ दिनों के अभ्यास से उर्वशी की अच्छी खिलाड़ी बन गई। किसकी? जूडो कराटे, क्रिकेट या फुटबॉल? उनके स्कूल में जूडो कराटे सिखाए जाते थे। ब्लैंक अवकाश के दिनों में वह अपने घर आई थी। होली, दशहरा या दीपावली? दीपावली का अवकाश था जब वो अपने घर आई थी। उसकी दृष्टि एक कोने में रखे गैस के किस पे पड़ी? गैस का जार था, गैस का सिलेंडर था या ड्रम? गैस का सिलेंडर था। ब्लैंक चोर खांसते खांसते आंगन में गिर पड़ा। कितने चोर आंगन में गिरे? एक चोर आंगन में गिर पड़ा। इसके बाद है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए और गलत पर क्रॉस का निशान लगाना है आपको। उर्वशी की पढ़ाई में बहुत रुचि थी, राइट, वो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में। घर में उर्वशी और उसके दादा दादी ही थे, हाँ, सारे तो बाहर गए हुए थे और घर में उर्वशी और उसके दादा दादी ही थे। मुसीबत से बचने के लिए उसे गैस का छिड़काव करना ही एकमात्र रास्ता दिखा, बिल्कुल राइट। 2 चोर खांसते खांसते आंगन में गिर गए, गलत, केवल एक चोर गिरा था। पुलिस चोरों को पकड़कर ले गई, राइट। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। कहानी के आधार पर वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। सबसे पहले आएगा उर्वशी पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छी थी, ये आपका नंबर 1 आ जाएगा। उसके बाद उसने 8वीं कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, नंबर 2। उसके बाद छात्रावास में प्रतिदिन सोने से पहले छात्राएं सभा भवन में ईश्वर से प्रार्थना करती थी। वह घबराई लेकिन उसने साहस नहीं छोड़ा और यह समाचार पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इसके बाद आता है प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए। उर्वशी कहाँ रहने लगी? उर्वशी छात्रावास में रहने लगी थी। लड़कियों को जूडो कराटे क्यों सिखाए जाते थे? लड़कियों को जूडो कराटे स्वयं की रक्षा के लिए सिखाए जाते थे। अगर एक वाक्य में लिखना है तो यहाँ रिटर्न किया हुआ है। अगर आपको शब्द में लिखना है तो शब्द यहाँ लिखे हुए हैं। वाक्य में लिखना है तो यहाँ कहाँ की जगह आएगा? उर्वशी छात्रावास में रहने लगी। क्यों की जगह आ जाएगा स्वयं की रक्षा के लिए, कि लड़कियों को जूडो कराटे स्वयं की रक्षा के लिए सिखाए जाते थे। लड़कियों को क्या बनने की शिक्षा दी जाती थी? लड़कियों को निडर और साहसी बनने की शिक्षा दी जाती थी। सिलेंडर में कैसी गैस भरी थी? सिलेंडर में विषैली गैस भरी थी। उर्वशी ने छत पर क्या कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया? उर्वशी ने छत पर बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके बाद आते हैं प्रश्नों के उत्तर एक से अधिक वाक्य में लिखने हैं।
उर्वशी को शहर के स्कूल में दाखिला क्यों करवाया गया था? अब आपने लेसन पढ़ा है तो आप सोच के देख सकते हो कि उर्वशी को क्यों करवाया गया था। क्योंकि उनके गांव का जो स्कूल था वो केवल 8वीं तक का था। क्योंकि गांव में 8वीं तक के विद्यालय में उर्वशी शिक्षा पूरी कर चुकी थी। पढ़ाई में रुचि होने के कारण उसे शहर में भेजा गया था। क्योंकि उनके गांव में तो केवल 8वीं तक का स्कूल था, इससे आगे वो पढ़ना चाहती थी, इसीलिए उसे दाखिला शहर में करवाया गया। उर्वशी को गैस के छिड़काव में बचाव का क्या रास्ता दिखाई दिया? उसे ये बात पता थी कि गैस विषैली तो है लेकिन ये जानलेवा नहीं है, इसके कारण केवल बेहोशी आती है और बेहोश होने के कारण सामने वाला मरेगा नहीं, इसीलिए उसे गैस के छिड़काव का जो बचाव का रास्ता था वो दिखाई दिया। विषैली गैस का चोरों पर क्या प्रभाव पड़ा? विषैली गैस के कारण जो चोर थे जोर जोर से खांसने लगे तथा भाग गए। एक चोर बेहोश होकर आंगन में गिर गया। इसके बाद है उर्वशी के पिता ने गैस के सिलेंडर के बारे में क्या कहा था? उर्वशी के पिता ने कहा था कि यह गैस विषैली है परंतु इससे केवल बेहोश होते हैं, मरते नहीं हैं। उर्वशी को पुरस्कार क्यों दिया गया था? क्योंकि उर्वशी ने समझदारी से घर को चोरों से बचाया और चोरों को पकड़वाया था, इसीलिए उर्वशी को क्या मिला था? पुरस्कार मिला था। अगर आप पाठ को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हर एक प्रश्न का उत्तर आप अपने आप से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे है योजक चिन्ह। योजक क्या होते हैं? दो बराबर शब्दों को जोड़ने के लिए जब चिन्ह लगाया जाता है उसे बोला जाता है योजक चिन्ह। ये जो डैश होता है छोटा सा, इसे बोलते हैं योजक। यहाँ पे खांसते खांसते, जूडो कराटे, दादा दादी, पढ़ाई लिखाई, भाई बहन, धीरे धीरे, इन सब में क्या लगा हुआ है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। इसके बाद आता है वाक्यों को निर्देशानुसार बदल कर लिखिए। यहाँ पे दे रखा है हमें काल। काल क्या होता है? काल होता है क्रिया के होने या करने का जो समय होता है कि हम किस काम को कब करते हैं, वो कहलाता है काल। अब काल होते हैं 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है वर्तमान काल, एक होता है भूतकाल और एक होता है भविष्यकाल। इसको याद करने का सिंपल तरीका होता है, भूत मतलब जो हमारी कमर के पीछे है, जिसको हम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते, वो होता है भूतकाल। वर्तमान काल वो होता है जो इस समय में चल रहा है। जैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा वर्तमान काल है और मैं पहले पढ़ा चुकी, वो मेरा भूतकाल था, और मैं कल पढ़ाऊँगी वो मेरा भविष्य काल होगा। तो यहाँ पे जो भूतकाल जो बीत चुका, वर्तमान काल जो हमारे साथ चलता है, और भविष्य मतलब हमारा आने वाला कल। यहाँ पे हमें वाक्य दे रखा है, स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी मतलब ये भूतकाल दे रखा है, हमें बनाना है इसको वर्तमान। वर्तमान का मतलब होता है जो आज होता है। तो जब हम इसको लिखेंगे, स्कूल में 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अगर होती है, अब होती है तो मतलब वर्तमान काल, होगी तो भविष्य काल, और होती थी तो भूतकाल। उर्वशी ध्यान से सारी बातें सुनती है, इसे भूतकाल में बताना है हमें। मतलब भूत जो पीछे था, उर्वशी ध्यान से सारी बातें सुनती थी।
इसके बाद है उसके दादा दादी गहरी नींद में सोए हुए थे का मतलब ये भूतकाल है और हमें बनाना है इसे वर्तमान काल में। उसके दादा दादी गहरी नींद में सो रहे हैं। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। हमें बनाना है भविष्य काल में। आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ेगी। तो ये हमारा हो जाएगा भविष्य काल। इसके बाद दे रखा है पाठ में आए स्त्रीलिंग शब्दों को ढूंढ कर लिखिए। इसके अलावा भी आपको अगर कोई और लगते हैं तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पढ़ाई। जिन शब्दों के लास्ट में ई की मात्रा आती है वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। पढ़ाई, माता, छात्राएं, दादी, लड़कियां। इसके बाद हमें यहाँ पर दे रखा है कारक। हमारे कारक होते हैं 8 प्रकार के। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने, अगर किसी काम का प्रभाव कर्ता पे पड़ रहा है तो वो कर्ता कारक होता है। अगर काम का प्रभाव, जो काम है उसका प्रभाव कर्म पे पड़ता है तो वो होता है कर्म कारक। करण का मतलब होता है से या द्वारा किसी चीज से। जैसे अध्यापक ने बच्चे को पुस्तक से पढ़ाया, तो किसी चीज के द्वारा जब हम काम करते हैं तब वो होता है करण कारक। इसके बाद आता है संप्रदान। संप्रदान का मतलब होता है को या के लिए। अपादान, अपादान का मतलब होता है किसी चीज से अलग होना। अब आप यहाँ देखना, जो करण कारक होता है इसमें भी आता है से और अपादान में भी आता है से, पर इन दोनों में फर्क क्या है? इस करण में जो से आएगा उसका मतलब उस चीज के माध्यम से काम किया गया, और अपादान का मतलब होता है उस चीज से अलग किया। मतलब जैसे पेड़ से पत्ता टूटकर दूर गिर गया तो वो अपादान कारक होगा। फिर आता है संबंध। संबंध आपको पता है कि जो रिश्ते शो करता है काके की। अधिकरण, अधिकरण में होता है में और पर। संबोधन, जैसे हम किसी को बुलाते हैं हे, अरे, तो इस तरीके से ये हमारे होते हैं 8 कारक। हमें यहाँ पर दे रखा है उर्वशी भी छात्रावास में रहने लगी। यहाँ पर हमें दे रखा है में। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा कारक है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे, ये कारक है आपका अधिकरण। अधिकरण कारक कि या तो में या फिर पर, जिसमें आता है वो अधिकरण कारक होता है। छात्राएं ईश्वर से प्रार्थना करती हैं। से के बारे में मैंने अभी करण और अपादान दोनों में बताया है। तो यहाँ पे छात्राएं भगवान से दूर नहीं हो रही, वो भगवान से प्रार्थनाएं कर रही हैं। तो ये है आपका कर्ण कारक। उर्वशी ने चोर को लाठी से मारा। अगर यहाँ उर्वशी ने से देखोगे तो ये है आपका कर्ता कारक, क्योंकि काम करने वाला कौन है? उर्वशी है। और चोर को, तो ये है आपका कर्म कारक। फिर आता है चोर छत से गिरा। अब यहाँ भी से था, यहाँ भी से है। यहाँ चोर छत पे है और वो छत से दूर गिर गया, मतलब वो छत से अलग हो गया। तो ये है आपका अपादान कारक। इसके बाद आता है आंगन में चोरों की गतिविधियां बढ़ गई। चोरों की, तो ये है आपका
संबंध कारक, इसको बोलते हैं संबंध कारक। अब इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि जूडो एक जापानी खेल है। जूडो के अभ्यासकर्ता को जूडोका कहते हैं और जूडो के अभ्यासकर्ता जो पोशाक पहनते हैं उसे जूडोगी कहते हैं। ये था आपका लेसन। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।